जी, एनडीटीवी इंडिया पे आपका स्वागत है और हम सीधे चल सकते हैं हैदराबाद। हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब है जो एआईएमआईएम के नेता हैं। सर, आपको बधाई हो। सबसे पहले आप 20 सीटें लड़े, 5 पे आप जीत आपने दर्ज की है। अब इसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? बिहार में पहली बार जो आप इतनी 5 विधायक होंगे आपके, एक पहले था। आप जानते हैं कि 5 साल पहले हम लोग 6 सीट पर लड़े थे। 5 में हम जमानत जब्त हो गई और 6 सीट हार गए थे। फिर हम लोग 5 साल मुसलसल मेहनत करते रहे। हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष अख्तर ईमान और हैदराबाद के अब्दुल माजिद साहब बहुत मेहनत किए। फिर पार्लियामेंट के 19 के चुनाव में हमने 3 लाख वोट हासिल किए। फिर 10 महीने पहले हमने एक असेंबली इलेक्शन बाई इलेक्शन हुआ, वो जीता। तो मेहनत चल रही थी। हम सीमांचल की जनता के दरमियान में थे, उनकी बात कर रहे थे, उनकी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे और कल भी लड़ेंगे। तो ये अल्लाह का करम है कि सीमांचल की जनता ने हमको अपना वोट दिया, अपनी मोहब्बतों से नवाजा। तो ये अब तक का सफर रहा है और हमको और आगे और मेहनत करना है। अब और हम अगला करेंगे। अगला स्टेप क्या होगा आपका? अगला चुनाव जो है पश्चिम बंगाल का है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का है। का अगला स्टेप जानना चाहता हूं। अगला स्टेप अब ये होगा कि हम देखेंगे पश्चिम बंगाल में हम लोग अपने पार्टी यूनिट के जिम्मेदारों से बात कर रहेंगे जो वहां पर मेहनत कर रहे हैं। कई हमारे पार्टी के लीडर्स को टीएमसी की सरकार ने जेल में डाल दिया झूठे केसेस लगाकर। तो उनसे बात करेंगे, अगर वो हमको इत्मीनान दिलाएंगे, कॉन्फिडेंस दिलाएंगे और एक इलेक्शन लड़ने के लिए हमारे पास वो तमाम चीजें हैं, तो यकीनन हम लोग फैसला लेकर उसके बारे में गौर करेंगे। तो आप क्या ये कह सकते हैं अभी कि आप उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे? उत्तर प्रदेश में तो हमने लड़ा है और पहले लड़े हमने उत्तर प्रदेश में, कामयाबी नहीं मिली। फिर आज से 2.5-3 साल पहले उत्तर प्रदेश के जो म्युनिसिपल चुनाव हुए थे, जिला परिषद के, पंचायत के, हम उसमें लड़े, उसमें कामयाबी मिली। अब उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन अच्छा मजबूत हो रहा है और हम यकीनन उत्तर प्रदेश लड़ेंगे। बंगाल के हद तक मैं आपसे कह रहा हूँ कि बंगाल की यूनिट के जिम्मेदारों से हम बैठ के बात करेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे। यूपी तो लड़ेंगे जरूर। तो बंगाल में आप जो अभी फैसला नहीं कर पा रहे, तो क्या आपको लगता है कि बंगाल में अलायंस करेंगे कहीं पे? नहीं, पहले तो हमको अपनी पार्टी के ताल्लुक से फैसला करना है, तो अलायंस तो बाद में आएगा। जब हम अपने पार्टी के जिम्मेदारों से बैठकर बात करेंगे और हमको लगता है कि वो लोग तैयार हैं, तो यकीनन हम इलेक्शन लड़ने के ताल्लुक से फैसला करेंगे। और जब फैसला होगा लड़ने का, तो फिर जाहिर है ये देखा जाएगा कि इससे अलायंस हो सकता है, नहीं हो सकता है, उस पर गौर करेंगे। बिहार में अलायंस क्यों नहीं हो पाया? बिहार में तो अलायंस था कुशवाहा साहब के साथ। नहीं, आरजेडी के साथ। अब ये तो आरजेडी के नेताओं से पूछना पड़ेगा। हमारे बिहार के अध्यक्ष अख्तर ईमान ने चुनाव से बहुत पहले पटना जाकर आरजेडी के जिम्मेदारों से मुलाकात की। बल्कि जो मुसलमान उलेमा है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिम्मेदारान हैं, उनसे जाकर मुलाकात की। उनसे कहा कि देखिए, हम अलायंस के लिए तैयार हैं, अगर आप बाद में हमको ब्लेम मत करिए कि ऐसा हो गया, खुला हो गया। तो हम तो अपनी कोशिश किए। अगर वो राजी नहीं है तो हम क्या कर सकते। मैंने खुद दिल्ली में आज से 7-8 महीने पहले आरजेडी के 2 जिम्मेदार लोगों से मेरी मुलाकात हुई जो राज्यसभा के एमपीज है। अब मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो मुलाकात किया, उनके सामने अपनी बात को रखा। मुझे ये नहीं मालूम कि आरजेडी की लीडरशिप हायरार्की में उनका कितना असर था, मगर हम तो कोशिश किए कि अलायंस हो जाए। मगर अब नहीं हुआ, तो अब क्या कर सकते, उसके बारे में क्या बताया जा सकता? नहीं, मेरा सवाल इसलिए, मुझे याद है आपने 7-8 महीने पहले मुझे बताया था कि आप बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी जो है और आपकी जो पार्टी है, समान विचारधारा वाली पार्टियां हैं, तो एक नेचुरल एलाई के रूप में आप ये अलायंस होना चाहिए था। अब वो हुआ नहीं। मैं आपको वोट कटवा नहीं मानता हूं, मैं आपको वोट लुटवा मानता हूं। आप आते हैं और एक चंक वोट उठा के वहां से चले जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? अब देखिए ना कि एक बात याद रखिए कि बिहार का जो वोटर, जो 5,24,000 वोट हमको मिले, वो किसी का होस्टेज नहीं है। अगर आप उसको ये बात कहेंगे तो ये तो उसकी बेइज्जती होगी। ये तो आप उसको कह रहे हैं कि उसको पता ही नहीं है। भाई, वो अपने होशो हवास में किस ये उम्मीद पर और पूरी मोहब्बत के साथ और पूरे एतमाद के साथ एमआईएम पार्टी को वोट दिया है, तो मैं उनको सलाम करता हूं। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है उनका शुक्रिया अदा करने के लिए।
जो पार्टी ये समझती है कि वोटर हमारा गुलाम है और हम जैसा चाहे उसको इस्तेमाल करेंगे, वो दिन चले गए। वो दिन अभी नहीं रहने वाले हैं। किसी का भी वोटर जो है उनके साथ रहने वाला नहीं है। आपको काम करना पड़ेगा, उनका दिल जीतना पड़ेगा। अगर कोई इस तरह सोचता है तो यही तो उनको नुकसान पहुंचाती है, यही चीज उनको इलेक्शन नहीं जिता पाती। तो आपको जो बीजेपी की बी टीम कही जा रही है, आपको तो पता ही होगा कि हमेशा से कहा जाता है आपको बीजेपी की बी टीम। नहीं, मुझे इस पर बड़ी आपत्ति है। मैं हमारे इल्जाम लगाने वालों से एक बड़ा दर्दमंदाना गुजारिश करूंगा कि मुझे प्लीज ए टीम बना दीजिए, थोड़ा तो तरक्की करिए। बी टीम कब तक बोलेंगे? ए टीम कहिए, हमको फर्क नहीं पड़ता। जितने इल्जामात लगाएंगे आप, उतना हमारे हौसले और हमारी अज़म में और हमारी जिद में इजाफा होगा। जितना झूठे इल्जामात लगाएंगे, उतना लोग अब मान रहे हैं कि ये लोग बीजेपी को नहीं हरा सकते। ओवैसी बीजेपी से मुकाबला कर रहा है आइडियोलॉजी पर, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर। अब हमको अपना वोट खराब नहीं करना है, बल्कि ओवैसी की पार्टी का साथ देना है। तो ये लोग बोलते रहे। अब उर्दू में कहते हैं इसको बाबा के नविश्ते दीवार, माने राइटिंग ऑन द वॉल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। अगर इनको समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग हमको जानते नहीं। हम अब 13 साल की उम्र से हमारे घर पर आरएसएस के लोग आकर नारा मारकर भागते थे कि ओवैसी खबरस्तान या पाकिस्तान। तो हम तो ये सुनते आए हैं और हमारा दिल और जिगर बड़ा सख्त हो चुका है। इन बातों से कोई हमको मुतासिर नहीं कर सकता, ना हमको किसी किस्म की तकलीफ होती है, बल्कि हमको ये समझ में आता है कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए इस तरह का इल्जाम हमारे पे लगा रहे हैं। क्योंकि ये लोग फ्रस्ट्रेटेड है, ये खुद नाकाम है, तो अपनी नाकामी के वजूहात को तलाश नहीं करते, किसी और पर इल्जाम लगाते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। एक सोशल मीडिया पे आपका एक कार्टून है जिसमें आपको आरएसएस की जो है वो निक्कर पहनाई हुई है और दो बीजेपी का नेता आपको दोनों तरफ से पकड़ा और बोलता है अब चलो पश्चिम बंगाल की बारी है। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था। ऐसा है ना बाबा कि अगर वो कार्टून बना दिया जाए नरेंद्र मोदी का, अगर वो कार्टून में राहुल गांधी को डाल दिया जाए या किसी गांधी परिवार के लोग को डाल दिया जाए, तो मोदी और गांधी परिवार के कार्टून पर कयामत गिर जाएगी। मैं कार्टून बनाने वालों को मुबारकबाद देता हूं कि आपने मेरा कार्टून बनाया, मगर आपसे मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि आप मेरे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून मत बनाइए। आप ओवैसी का कार्टून बना रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि आप मुझे कोई खरीद सकता है। तो मैं कांग्रेस पार्टी को बोलूंगा कि बताओ 1998 से 2012 तक तुमने क्या किया हमारे लिए। दुनिया में ऐसा कोई ताकत नहीं है जो असदुद्दीन ओवैसी को खरीद सके। मैं अपना जमीर बेचने के लिए कभी तैयार था, न रहूंगा। मैं हमेशा अपनी पार्टी के लिए लड़ता रहा और लड़ता रहूंगा। अब इनका ये फ्रस्ट्रेशन है कि बंगाल चलिए। अरे भैया, आप बताइए, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में आपके पूरे एमएलए भाग गए, कल 18 जीत गए बीजेपी में जाकर, मैंने कहा उनको। गुजरात में पूरे हार गए, मैंने कहा। शिवसेना को, बीजेपी को आपने कहा कि हराइए, महाराष्ट्र में ओवैसी को हराइए, बीजेपी को हराना है, शिवसेना को हराना है। आप शिवसेना के गोद में बैठकर हनीमून मना रहे हैं। कितना झूठ बोलेंगे? क्या देश की जनता नहीं देख रही है? देश की जनता जान चुकी है कि ये लोग जो कुछ कर रहे हैं ये अपने मफाद के लिए कर रहे हैं। सेकुलरिज्म को तो सबसे ज्यादा बदनाम तो यही लोग कर रहे हैं। सेकुलरिज्म को इस्तेमाल किए अपने पॉलिटिकल मफादात के लिए। तो आज जब इनको हार मिल रही है तो गांधी परिवार को क्रेडिट नहीं देना चाहते, ओवैसी को क्रेडिट देना चाहते। तो दीजिए हमको क्रेडिट, हम जाएंगे बंगाल को, बराबर जाएंगे। एक अंतिम का सवाल है, लोग ये भी कहते हैं कि यदि 5 सीटें जो आपकी है, यदि आरजेडी की आ जाई होती तो सरकार होती, या फिर ये भी मैं इसका उल्टा पूछता हूं कि यदि जरूरत होती उसको 5 सीट की तो आप देते ना समर्थन आरजेडी को? आप सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मेरे पास एम्पिरिकल डेटा है कि हम जो 20 सीट पर लड़े उसमें से 5 पे हम कामयाब हुए, 6 पर एनडीए और 9 पर महागठबंधन कामयाब हुआ। बताइए आप। और 5 सीट तायद की बात कर रहे आप। अगर आपके पास, आपको 5 सीट क्या, बिहार में जो माहौल था बाबा, आप तो बिहार के हैं, 5 सीट की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर आप सही इलेक्शन लड़ते। किस बुनियाद पर आपने कांग्रेस को 70 सीट दिए? वो बूढ़ी कांग्रेस जो कुछ नहीं कर पाती, 70 में 20 जीती तो 50 कौन जीता? बताइए ना।
बाबा 50 सीट पर बात नहीं होगी, मुस्लिम वोट पर बात होगी, ठाकुर वोट पर बात नहीं होगी, बुमियार पर बात नहीं होगी, ब्राह्मण वोट पर बात नहीं होगी, वैश्या वोट पर बात नहीं होगी, यादव वोट पर बात नहीं होगी, ना 55वां के ऊपर बात होगी। बात होगी तो मुस्लिम वोट पर। क्या के ठेका लेके रखे हैं हम? क्या किसी के गुलाम हैं? ये इनको समझना चाहिए। सही कहा आपने। यदि वो जो 70 में से 20 भी आपको दिया होता तो शायद आज खेल दूसरा होता, जैसा कि माले ने करके दिखाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ओवैसी साहब, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।